राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे साल के सबसे कठिन और पुण्य फलदायिनी निर्जला एकादशी के बारे में। एकादशी व्रत सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि कोई भी व्रत यदि कोई मनुष्य नहीं करता है और सिर्फ एकादशी का व्रत का पालन नियम धर्म से करता है तो इस लोक में भी सुख भोगता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कही जाती है। ये एकादशी करने से साल के सारी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस दिन दान करने से, निर्जला एकादशी के पाठ का श्रवण करने मात्र से कई जन्मों के पापों नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि एक बार पांडुपुत्र भीम वेद व्यास जी के पास गए और उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि हे महर्षि, आपके द्वारा बताए गए एकादशी व्रत का पालन मेरे पूरे परिवार के लोग करते हैं। मेरी माता जी करती हैं, मेरे भाई करते हैं और मेरी पत्नी भी करती हैं, परंतु मैं एकादशी के व्रत का पालन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे उदर में अग्नि का वास है। वो भोजन करने से ही शांत होती है। मैं हर महीने इस व्रत का पालन नहीं कर पाता हूँ। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं भी इस एकादशी व्रत का पालन कर सकूं, नहीं तो मैं नरक का भागी बनूंगा। मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कम से कम व्रत करूं और मुझे पूरा फल प्राप्त हो। तब वेद व्यास जी ने भीम जी से बताया कि आप ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जो कि निर्जला एकादशी कही जाती है, उसे करें। उसको निर्जल रहकर किया जाता है। उसको करने से आपको पूरे वर्ष में पड़ने वाली एकादशी का फल प्राप्त होगा। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और जीवन की सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इस निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने से श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और एकादशी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस एकादशी के दिन अन्न, जल या फल किसी चीज़ का सेवन नहीं किया जाता है और सब एकादशी में फलाहार लिया जाता है, परंतु निर्जला एकादशी व्रत का नियम ही है कि निर्जल रहकर व्रत करें। यदि कोई साधक एकादशी का व्रत शुरू करना चाह रहे हैं तो इस एकादशी से इस व्रत को उठा सकते हैं। इस एकादशी व्रत का पालन करने से ईश्वर की कृपा के साथ साथ हमारे पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है और जब पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जीवन की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यदि आप किसी रोग से ग्रसित हैं, यदि आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, बीपी की परेशानी है या कोई और भी समस्या है जिससे आप अस्वस्थ हैं, तब आप ये व्रत कैसे करें। इस व्रत के दौरान यदि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए तो आप क्या करें। तो यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, शालिग्राम जी की सेवा करते हैं, तो आप जब सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, पूजन शुरू करते हैं विष्णु जी की, शालिग्राम जी की या फिर लड्डू गोपाल जी की, तो आप उनको स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। जब आप ठाकुर जी के श्री विग्रह को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे तो उस जल को आप रख लें। वो भगवान का चरणामृत बन जाता है। आप भगवान का चरणामृत ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, आपकी तबीयत ख़राब है या आप किसी रोग से ग्रसित हैं, इससे भगवान के चरणामृत के सेवन से आपका व्रत खंडित नहीं होगा। और जो भी फल फूल चढ़ाएं, अगर आपका तबीयत ख़राब हो रहा है तो उसमें से आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लें। ये सब
ज़्यादा तबीयत बिगड़ने पर ही करें। फल ले लें, फल का जूस ले लें इत्यादि। क्योंकि सबका स्वास्थ्य एक जैसा नहीं रहता है, तो पहले अपने सेहत का ध्यान दें, उसी के अनुसार व्रत का पालन करें, संकल्प करें। एकादशी व्रत की कथा का श्रवण जरूर करें। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर जी ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हों और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत कभी नहीं जाते हैं। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आके इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष हो, ब्राह्मणों के साथ भोजन कराएं। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सबका फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाएं और एकादशी को निराहार रहें, तो वह सब पापों से छूट जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो, तो वह सब इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराएं। ऐसा कह के घड़े का जल से भरे घड़े का दान करना चाहिए निर्जला एकादशी के दिन। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया था। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था। अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी भी कही जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत कथा इस प्रकार से है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी करने को कहते हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु बिना भोजन के नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता।
यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो वो भोजन के बिना शांत नहीं हो सकती है। भोजन करने से वह शांत रहती है। इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के कठिन रहता है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा गया है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर वेदव्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के फल का प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरा यह व्रत संपूर्ण हो, मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न का दान करें,
वस्त्र दान करें। जूता, चप्पल, छाता, पंखा आदि का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह से विधि विधान से अन्न, वस्त्र, जल और छाता, जूता, चप्पल इन सब चीज़ों का निर्जला एकादशी के दिन विधि विधान से दान पुण्य करना चाहिए। और ठाकुर जी का, श्री हरि भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी माता को सुहाग की सामान चढ़ाना चाहिए और तुलसी माता को एकादशी के दिन जल कभी नहीं चढ़ाया जाता। कहा जाता है कि एकादशी के दिन माता तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रहती हैं, इसीलिए उनको जल कभी नहीं एकादशी के दिन चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन माता तुलसी को लाल रंग का चुंदरी ओढ़ाया जाता है, सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए और धूप दीप दिखा के विधि विधान से तुलसी मैया की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ 11 बार तुलसी माता की परिक्रमा करें। इससे घर में सुख संपत्ति का वास होता है और सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। तो इस तरह से निर्जला एकादशी का विधि विधान से पूजा करें, श्री हरि विष्णु की पूजा करें, पंचामृत से स्नान कराएं, भोग लगाएं और विधि विधान से कथा का पाठ करें। तो ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें, जल का दान करें, अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान में अवश्य दें। तो इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको समस्त एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। जीवन में सिर्फ एक एकादशी का व्रत कर लेने से इस लोक में और उस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय आने पे भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में वास मिलता है।